नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम आरबीसी क्लास 12th में मौर्य साम्राज्य के बारे में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस नंद वंश के शासक को पराजित करके की गई थी? तो किसको की गई थी? धनानंद को पराजित करके की गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंस ने। अगला क्वेश्चन, कोटली द्वारा रचित शास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो ये थी राजनीति अर्थशास्त्र नाम है इसका, जो कि राजनीति से जुड़ी थी। तो यहाँ पे है शासन कला के बारे में। अगला क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था भी? तो उसका नाम था इंडिका। अशोक ने कलिंग पर विजय अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में प्राप्त की थी? तो ये की थी 8वें वर्ष में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8वें वर्ष में की थी। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को अमित्र घात यानी शत्रुओं का विनाशक कहा जाता है? किसको कहा जाता है भी? बिंदुसार को। मौर्य प्रशासन में सुवर्णगिरी केंद्र वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पे भी? ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में पन किस धातु से निर्मित सिक्का होता था? तो ये होता था चांदी का, चांदी से बना हुआ सिक्का होता था जिसका नाम था पन। अगला क्वेश्चन, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म महामत कहा जाता था इन अधिकारियों को, जो धम्म का प्रचार करते थे। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो वो था वृद्धदर्द, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जो की थी 185 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, राजधानी और प्रांत को सम्मिलित करना है, ठीक है भी। तो तोस्चिल किसकी राजधानी थी भी? ये थी कलिंग की। तो इसमें पहले में 4, ये देखो ये रहा, इसमें नहीं है तो ये होगा। चलो और भी देख लें। तक्षशिला उत्तरापथ प्रांत, सोरनगिरी कर्नाटक में, तो ये होगा दक्षिणी अपथ, पाटलिपुत्र प्राच्य। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अशोक के धम्म के सिद्धांतों के संबंध में असत्य कथन है, ये नहीं है असत्य, इसको ध्यान में रखना है। ये इसके कारण बहुत ज़्यादा गलती होती है। बड़ों का आदर करना, ये था भाई। पशु की बलि को बढ़ावा देना, ये नहीं था। दासों के प्रति दया, ये भी था। दूसरे धर्मों का सम्मान करना, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कानून का। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध का त्याग कर दिया, कारण कलिंग युद्ध के नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया था। हमें दोनों सही है, ये और दोनों सही है।
और सही व्याख्या है, सही है, तो यही हो जाएगा उत्तर। मैक्सथनीज के अनुसार सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियां बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 6। और हर समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को युद्ध में पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था भाई? ये किया था सेल्यूकस निकटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि यूनान का शासक था। इसमें से कौन सा मौर्य प्रशासन का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? ये देखो, नहीं था। तो ये तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोसिल था, इंद्रप्रस्थ नहीं था भी। तो यही हो जाएगा, ये नहीं है ऐसा, देश को बहुत ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, चाणक्य के सत्य सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? राज्य का 7वां अंक कौन सा? भी 7वां अंक है मित्र। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं अभी? तो ये लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। ऑप्शन बी। 19वां क्वेश्चन है, बराबर शिलालेख में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है तो प्रभु शिलालेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? मगधराज नाम से स्वयं लिखवाया था ये, ठीक है, अशोक ने। अगला लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कंटक शोधन किस प्रकार के विवादों का निपटारा करता था? तो किस प्रकार के ये करता था? फौजदारी का, ठीक है, ये हर ध्यान रखना। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कादला ज्ञान केंद्र को, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।